नमस्कार। 2011 के बाद कल रात देश की राजधानी दिल्ली ने ब्लास्ट का दंश झेला है, देखा है। 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट के आसपास विस्फोट हुआ था। तमाम लोग घायल हुए थे, कई लोग मारे गए थे। उसके बाद ही कल विस्फोट हुआ है लाल किला के ठीक पास में। एक रेड लाइट पर चलती हुई कार से विस्फोट हुआ और उसके बाद जो मंजर हुआ वो हाहाकारी मंजर था। चारों ओर आग थी, गाड़ियों के ही हिस्से, यहां तक कि स्टीयरिंग तक हवा में उछलते दिख रहे थे और आदमी के रक्त की छींटे, आदमी के रक्त के छींटे और मांस के लोथड़े यत्र तत्र हवा में उड़ते दिख रहे थे। इतना हृदय विदारक दृश्य था दिल्ली का कल रात में। सरकार एक्शन में आई। गृह मंत्री अमित शाह रात 10 सवा 10 के बीच में घटनास्थल पर पहुंचे। जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू हुआ और जो कड़ियां जुड़ रही हैं वो खतरनाक रूप से कुछ चीजों की ओर इशारा कर रही हैं। एक आतंकी मॉड्यूल गुजरात में पकड़ा गया और एक आतंकी मॉड्यूल यहां फरीदाबाद में। यहां भी डॉक्टर, वहां भी डॉक्टर। लखनऊ में एक इन सब की गर्लफ्रेंड पकड़ी गई, वो भी डॉक्टर। और ये सारे लोग, इनका पुलवामा से भी कनेक्शन है। दिल्ली में ये जो लाल किला ब्लास्ट के मामले में जिसकी उमर, डॉक्टर उमर की तस्वीर आ रही सामने, तो ये आतंकी है, इसका पुलवामा कनेक्शन है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने पुलवामा में भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। सैकड़ों की तादाद में मोबाइल नंबर ट्रैकिंग पर लगाए गए हैं। हर तरह से खोजबीन हो रही है, लेकिन फरीदाबाद और अहमदाबाद से दिल्ली की घटना के भी तार जुड़ रहे हैं। यह संकेत तो मिल ही रहा है। 3000 किलो वो सामग्री मिली जिसका इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में किया जाता है। कुछ चीजें और मिला दीजिए तो उससे फिर विस्फोटक तैयार हो जाए। वो पंजीरी नहीं थी कि खाने के लिए रखी थी। और लाल किले के जिस इलाके को चुना गया वो इलाका कई कारणों से बेहद सेंसिटिव है, बेहद महत्वपूर्ण। एक तो लाल किला भारत के शौर्य, स्वाभिमान और आत्मसम्मान का प्रतीक है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं। लाल किला भारत का मस्तक है एक तरह से। दूसरा, देश भर में प्रसिद्ध जैन मंदिर है, वहीं गौरी शंकर का ऐतिहासिक मंदिर है, वह गुरुद्वारा है। सोचिए, और सबसे बड़ी बात, उसी के आसपास चांदनी चौक है, दरीबा है, सदर है। इतना सघन आबादी का इलाका जहां शाम के समय में 2-3 लाख आदमी रहता ही रहता है, ऐसी कोई परिस्थिति हो, उस इलाके को चुना गया। सोचिए। और रेकी तो आजादपुर मंडी की भी की गई थी। आजादपुर मंडी जान रहे हैं ना आप? एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी है दिल्ली में, आजादपुर में। वहां आजादपुर मंडी के बारे में कहा जाता है कि वो कभी सोती नहीं। 24 घंटे 8 प्रहर अहर्निश वहां भीड़ रहती है। 1,50,000 आदमी आजादपुर मंडी में आता जाता रहता है और देश भर से आता है। उसकी भी रेकी की गई थी।
इसका मतलब इरादा बड़ा खतरनाक था। शायद जो हुआ आतंकी उससे ज्यादा करना चाहते थे। वो कोई बड़े हादसे का ताना बाना बुन रहे थे, बड़े हादसे का। और जितने लोग पकड़े गए हैं गुजरात से लगा के फरीदाबाद तक, एक मायने में सबकी पहचान एक सी है, एक ही वर्ग से हैं। और सोचिए, तथाकथित रूप से डॉक्टर हैं, पेशा डॉक्टरी लिखा लिया, लेकिन मन आतंकी है, आचरण आतंकी है। ये और भी ज्यादा खतरनाक चीज है। पढ़े लिखे दहशतगर्द अनपढ़ दहशतगर्दों से ज्यादा खतरनाक होते ही जान लीजिए। पढ़े लिखे आतंकी अनपढ़ आतंकियों से कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। अहमदाबाद का उदाहरण देखिए, गुजरात का। वो कौन सा जहर खोज कर लाए, सोचिए। अरंडी के बीज के भीतर से वो जो जहर उत्पादित होगा, वो जहर उसको प्रसाद में मिला के खिलाने की योजना थी। कहा जा रहा वो हवा में भी छोड़ दो तो सांसों में भी जाए तो आदमी मर जाए। वो जहर इतनी बड़ी मात्रा में। पढ़े लिखे आतंकी ही ऐसा रास्ता खोज सकते हैं, अनपढ़ आतंकी नहीं खोज सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं अब चीजें और खतरनाक हो गई। पढ़े लिखे आतंकियों से निपटना और मूर्ख आतंकियों से निपटने में अंतर ही है। फरीदाबाद वाले सब डॉक्टर लिखते थे, यहां एक डॉक्टर की तरह रह रहे थे, लेकिन कार में AK-47 माउजर और तमाम देशी विदेशी असले, कारतूस, ये सब चीजें। इसका मतलब मंसूबे गहरे थे, बड़ी चोट करने का इरादा था। अब भारत की सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियों पर यह जिम्मेदारी आती है कि ऐसे स्लीपर सेल, ऐसे आतंकी समूह, उन्हें वित्तीय मदद उपलब्ध करवाने वाले लोग, उन्हें लॉजिस्टिक्स की मदद उपलब्ध करवाने वाले लोग, इन सब पर कहर बनकर टूटना चाहिए। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्टों का दलन होना चाहिए, समूल उन्मूलन ही होना चाहिए। दिल्ली ने 2011 के बाद ये रक्त रंजित दृश्य देखा है, जिसमें मानव अंग उड़ते दिख रहे थे, कहीं हाथ, कहीं उंगली, कहीं सिर, कहीं कान, कहीं पैर, लोथड़े हवा में उछल रहे थे। आग, खून, मांस के लोथड़े, ऐसा मंजर। दिल्ली की आंखें ऐसा मंजर कभी दोबारा ना देखें, ये सुनिश्चित करना होगा सरकारों को, सुरक्षा एजेंसियों को, खुफिया एजेंसियों को। धन्यवाद।